तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 3। बेटा, मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ कंसेप्चुअल स्टडी की। तो आज हम अपना कंसेप्ट नंबर 3, 4 एंड 5 पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज कंसेप्ट नंबर 2 में आज रिवाइज भी कर दूंगा कुछ। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की, जो बेस था पार्टनरशिप डीड पर। मैंने एक बात बोली थी बेटा आपको कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती और अगर वो साइलेंट है रिगार्डिंग द प्रोविजंस, तो बेटा क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे। हमने बात की थी बेटा ऐसे केसेस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, जो क्या बोलते थे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन या बेटा रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म चार्ज नहीं कर पाएगी। इसके अलावा हमने बात करी थी बेटा, अगर कोई भी प्रॉफिट लॉसेस होंगे तो वो बेटा इक्वली शेयर्ड होंगे। इसके अलावा हमने बात की थी बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। अगर बेटा पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ है तो बेटा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। बेटा ये बात ध्यान रख लेना, ये इंटरेस्ट साल भर का 6% है। क्वेश्चन आपसे कई बार बेटा 6 महीने का टाइम पीरियड देकर इंटरेस्ट कैलकुलेट कराता है, तो ये बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलो जी, इसके अलावा हमने एक और बात की थी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर्स। बेटा अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती पार्टनरशिप फर्म। बेटा ये 6 क्लॉजेस हमने पढ़ लिए थे। तो बेटा आज हम आगे बढ़ेंगे और बाबू कंसेप्ट नंबर 3 पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो जी बेटा, हम राइट डाउन करेंगे कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3, जैसा कि बेटा हर कंसेप्ट की कोई ना कोई हेडिंग होती है, बेटा इस कंसेप्ट की हेडिंग है सम अदर प्रोविजंस। सम अदर प्रोविजंस। लो जी बेटा, कुछ और प्रोविजन की बात करते हैं। लो जी बेटा, फर्स्ट प्रोविजन लिख रहा हूं मैं बेटा, इफ अ पार्टनर carries on a business similar to the firm and earn profit, then he must surrender profit to the partnership firm. Point number 2, if a partner uses firm's property or connection and earn profit, then he must surrender profit to the partnership firm. A partner is admitted or retired
एज पर पार्टनरशिप डीड और with the consent of all the partners। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो पोस्ट करके इस चीज को लिख सकते हो। लिखने के बाद मैं बेटा इसको समझाना शुरू कर रहा हूं। मेरा एनालिसिस इस टाइम बेटा कंसेप्ट नंबर 3 पर है। लो जी, देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है बेटा पॉइंट नंबर 1, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस सिमिलर टू द फर्म एंड अर्न प्रॉफिट देन ही मस्ट सरेंडर प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। लो जी, समझाने की कोशिश करता हूं, मेरा एनालिसिस है इस बात पर समझना। बेटा अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के जैसे सिमिलर बिजनेस करेगा इन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, अकेले बिजनेस शुरू कर देता है बेटा बिल्कुल फर्म के जैसा, और बेटा अगर कोई प्रॉफिट कमा लेता है तो उसको वो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लो, सुनो जी बेटा, मान लो मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है मनीष शुभम एंड कंपनी। मनीष शुभम एंड कंपनी। इस पार्टनरशिप फर्म में बेटा 2 पार्टनर है। एक पार्टनर है बेटा मनीष और दूसरा पार्टनर है बेटा शुभम। और मान लो बेटा मनीष क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म में तो काम कर ही रहा है बेटा, और इसके अलावा इसने एक और फर्म खोल ली, एक और फर्म खोली जिसका नाम रख दिया इसने मनीष कालरा एंड कंपनी। मनीष कालरा एंड कंपनी। बेटा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है और एज अ सोल प्रोपराइटर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करके बैठ गया है बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म जैसा। इस पार्टनरशिप फर्म में भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज देते हैं, और मनीष कालरा एंड कंपनी में भी मनीष ने बेटा बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली सर्विसेज देनी शुरू कर दी। क्योंकि बेटा आप फर्म के जैसा सिमिलर बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया, लेट सपोज इससे मनीष ने 50,000 कमाए, बेटा ये 50,000 रुपए मनीष को मनीष शुभम एंड कंपनी को सरेंडर करने पड़ेंगे। कभी भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म जैसा सिमिलर बिजनेस करता है और बेटा प्रॉफिट अर्न करता है, तो बेटा ये प्रॉफिट हमेशा बिलोंग करेगा पार्टनरशिप फर्म को। इसके अलावा बेटा फोकस ऑन द वर्ड अर्न प्रॉफिट। लो को ना लिटरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कानून ने मेरे को बोला कि अगर प्रॉफिट कमाए, व्हाट अबाउट लॉसेस। बेटा मैं बोलता हूं पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म जैसा सिमिलर बिजनेस स्टार्ट कर दिया और लॉसेस कमाए, क्या अब लॉसेस भी पार्टनरशिप फर्म लेगी? नहीं बेटा, कानून कहता है प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट सरेंडर होगा, लॉस की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। बेटा अगर ये लॉस होता, मान लो बेटा मनीष कालरा को 50,000 रुपए का लॉस होता, तो बेटा ये लॉस मनीष कालरा को ही बिलोंग करता है, ये लॉस पार्टनरशिप फर्म कभी भी नहीं लेगी। तो बेटा मेरा फोकस वर्ड पर है प्रॉफिट, मेरा फोकस लॉस पर नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हुआ पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, बेटा इफ अ पार्टनर यूजेस फर्म्स प्रॉपर्टी और फर्म्स कनेक्शन एंड अर्न प्रॉफिट देन ही मस्ट सरेंडर प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। अगेन बेटा अगर कोई पार्टनर फर्म का कनेक्शन इस्तेमाल करता है या फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है या कोई उससे प्रॉफिट बना लेता है उस कनेक्शन या प्रॉपर्टी से, तो बेटा वो प्रॉफिट भी पार्टनरशिप फर्म का ही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा। लो एग्जाम्पल, मान लो बेटा कोई पार्टनरशिप फर्म है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी की, जहां इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, और मान लो बेटा ये क्या करते हैं, कंप्यूटर ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर ट्रेडिंग का काम करते हैं। ये जिससे रॉ मटेरियल खरीदते हैं बेटा उस पर्सन का नाम है मिस्टर डी। ये डी से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और बेटा क्या करते हैं, कंप्यूटर ट्रेडिंग का काम है, ये डी से बेटा कंप्यूटर सी खरीदते हैं और फर्दर कंप्यूटर सी बेच देते हैं। बेटा अगर मान लो सी ने कभी इस कनेक्शन का इस्तेमाल किया, मान लो बेटा सी के
सी को एक ऑफर आ रहा था बाहर से कि आप हमें 100 कंप्यूटर सप्लाई कर दो। सी ने क्या करा, फर्म का जो सप्लायर है, फर्म का कनेक्शन जो है, उसी से बेटा 100 कंप्यूटर खरीदे और बेटा बाहरों बाहर सप्लाई कर दिए। एबीसी पार्टनरशिप फर्म को बात पता नहीं लगने दी। ऐसे केसेस में बेटा सी ने अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर लिया है फर्म का कनेक्शन यूज करके और फर्दर कभी डिक्लेयर हो जाता है पार्टनरशिप फर्म को कि सी ने ये पैसा अर्न किया था, तो बेटा सी को ये प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ेगा टू द पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि बेटा सी ने क्या करा, इस फर्म के सप्लायर का इस्तेमाल करा, ये फर्म का कनेक्शन था, फर्म ने 20 साल इससे लिंक बनाए और आपने उस कनेक्शन का यूज करके प्रॉफिट कमा लिया, देन यू मस्ट सरेंडर प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। बेटा व्हाट अबाउट लॉसेस? अगेन बेटा लॉ मुझे प्रॉफिट की बात करता है, लॉ ने लॉसेस नहीं लिखे। अगर सी ने फर्म का कनेक्शन या प्रॉपर्टी यूज करके लॉसेस कमाए तो बेटा लॉसेस कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं लेगी। लॉसेस बेटा ऑल अलोन बोन बाय द पार्टनर, लॉसेस को बेटा सी अकेले बेयर करेगा बेटा, ठीक है ना। लॉसेस कभी भी पार्टनरशिप फर्म को सरेंडर नहीं होंगे इन दोनों ही पॉइंट में, सिर्फ बेटा प्रॉफिट सरेंडर हो सकते हैं, ठीक है जी। बेटा पॉइंट नंबर 3, बड़े काम की बात। बाबू मैंने कल एक बात करी थी कि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन लिखे होते हैं रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पता नहीं ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें की थी। बाबू मैं एक बात बोलता हूं, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन करना है या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट करना है तो हमेशा पार्टनरशिप डीड को पढ़ लो कि पार्टनरशिप डीड कैसे कहती है एडमिशन के लिए, कैसे बोलती है रिटायरमेंट होगी। बेटा तब क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो क्या होगा? बाबू मैंने क्लियर कट ये बात लिख दी, अगर कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है या रिटायर्ड होना चाहता है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रह गई इस प्रोविजन को लेकर तो क्या होगा बेटा, अगर किसी पार्टनर को एडमिट या रिटायर्ड होना है तो वो बेटा सारे पार्टनर की कंसेंट से हो सकता है। मतलब बेटा मैं बोलता हूं ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के। ए चाहता है कि ए का बेटा भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले एज अ 5th पार्टनर। ए ने बेटा क्या करा, ए ने बी सी डी को बोला कि मैं अपने बेटे को ज्वाइन कराना चाहता हूं। बाबू पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग एडमिशन। लेट्स सपोज कि पार्टनरशिप डीड में एडमिशन का कोई प्रोविजन नहीं लिखा गया, तो सर जो ए का सन है अगर वो एडमिट होना चाहता है तो बेटा अगर ये चारों पार्टनर कंसेंट देंगे तभी एडमिट हो सकता है। अगर अकेले डी ने भी डिनाई कर दिया ना तो बेटा एडमिट नहीं हो पाएगा। ए बी सी ने कहा एडमिट कर लो लेकिन डी ने डिनाई कर दिया कि ए का सन पार्टनर नहीं बनना चाहिए तो बेटा वो पार्टनर नहीं बन सकता। बाबू कोई भी नया पार्टनर एडमिट या कोई भी पार्टनर रिटायर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो बेटा अगर वो एडमिट या रिटायर्ड होना चाहता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, बेटा सारे पार्टनर की कंसेंट से एडमिट होगा, सारे पार्टनर की कंसेंट से रिटायर होगा। तो बेटा ये था कंसेप्ट नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन करेंगे विच आर बेस्ड अपॉन कंसेप्ट नंबर 2 एज वेल एज कंसेप्ट नंबर 3। आज हमने कंसेप्ट नंबर 2 भी रिवाइज कर लिया, कंसेप्ट नंबर 3 भी समझ लिया। अब बेटा इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेटा मैंने आपको कल भी बोला था हम टीएस गरेवाल 2021 एडिशन से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बाबू पेज नंबर 2.81, पेज नंबर 2.81 मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। देखते हैं बेटा फिर कितने क्वेश्चन आज हम होमवर्क में कर सकते हैं। बेटा आप इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, मैं अभी इसको रब कर रहा हूं, या चलो रब नहीं करते साइड में क्वेश्चन करके देखते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कहता है महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म।
महेश, रमेश और सुरेश किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। बेटा उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, यानी कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा आपने। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। बेटा पहले साल के आखिरी में उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फेस की है। अब बाबू आपको याद आ जाना चाहिए, जहां पार्टनरशिप डीड नहीं होती वहां इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है जी बेटा, पॉइंट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2.81 और पॉइंट नंबर ए मैं सॉल्व करता हूं। कहता है महेश वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। महेश ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, जबकि रमेश और सुरेश ने कहा कि वो अलाउड नहीं होना चाहिए। बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं हो सकता। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा क्या बोलता है कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं हो सकता। इसका मतलब रमेश और सुरेश बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। पॉइंट नंबर बी बेटा बोलता है रमेश वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। इस बार रमेश बोलता है कि सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन महेश ने और सुरेश ने मना कर दिया कि सैलरी नहीं मिलेगी। बेटा उन्होंने बिल्कुल सही बोला, सैलरी हो चाहे कोई कमीशन हो चाहे किसी भी रेम्यूनरेशन की बात कर लो, ये अलाउड नहीं होती। ठीक है जी, पॉइंट नंबर सी, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डू नॉट एग्री। बेटा महेश और रमेश ने कहा सुरेश जो तुम्हें लोन दिया था फर्म ने, सर फर्म ने लोन कर रखा है, फर्म ने लोन दे रखा है किसी पार्टनर को और बचे हुए दो पार्टनर डिमांड कर रहे हैं उससे इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा क्या मिलेगा? नहीं, फर्म बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं कर पाएगी। बेटा अगर ये किसी पार्टनर ने लोन दिया होता तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट फर्म देती। चलो जी, पॉइंट नंबर डी, महेश एंड रमेश हैव कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, desired that profit should be distributed in the ratio of their capital contribution but Suresh do not agree, does not agree। बेटा देखो एक बात को समझो, महेश और रमेश ने कहा कि हमने तो ज्यादा कैपिटल लगाई है और आपने सुरेश बहुत कम कैपिटल लगाई है, तो इसीलिए ना प्रॉफिट ना कैपिटल की रेशो में बंटना चाहिए। लेट सपोज बेटा मैं बोलता हूं महेश और रमेश ने 10-10 लाख की कैपिटल लगाई और सुरेश ने 5 लाख की कैपिटल लगाई, तो बेटा ये दोनों क्या चाहते हैं कि कैपिटल की रेशो में बांट दो, यानी कि बेटा इससे एक रेशो निकाल लो 2:2:1। बेटा ये दोनों चाहते हैं कि हमें बड़ा शेयर दे दो आप प्रॉफिट में, जबकि सुरेश को कम शेयर मिलना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं होता। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर होते हैं, कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। तो बेटा मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर डी में इक्वली शेयर्ड। बेटा ये पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 2 पर बेस्ड था। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एज अ होमवर्क करने हैं, और बेटा अभी 3 और 4 क्वेश्चन हम और करेंगे जो बेस्ड होंगे बेटा कंसेप्ट नंबर 2 और 3 पर। ठीक है ना। अब मेरा जोर ज्यादा कंसेप्ट नंबर 3 पर होगा, 2 पर हम कम जोर देंगे। ठीक है जी। बेटा आपको क्वेश्चन 5 और 6 आज होमवर्क में करने होंगे। चलो जी बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देन क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बेटा फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग PQR, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। बेटा कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं PQR में, आप बताना कौन सही है। कहता है P यूज्ड ₹50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्नड प्रॉफिट 5,000। Q and R want that the amount should be given to the firm। बाबू बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कहता है P ने 50,000 रुपए फर्म के इस्तेमाल करे और 5,000 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। क्या मैं बोल नहीं सकता बेटा ये कंसेप्ट नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 है? पार्टनर ने क्या किया बेटा,
फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, फर्म के 50,000 रुपए इस्तेमाल करे और 5,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। बेटा क्या होगा, क्यू और आर कह रहे हैं हमें दे दो, पार्टनरशिप फर्म को दे दो पैसे, बेटा देने पड़ेंगे। पी मस्ट पे ₹55,000 टू द फर्म। बेटा उसको पूरे 55,000 रुपए फर्म को देने पड़ेंगे। क्यों सर, 50,000 रुपए तो फर्म की ही प्रॉपर्टी है और बेटा आपने उसको यूज करके 5,000 और कमा लिए, क्योंकि अगर आपने फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके कोई भी प्रॉफिट कमाया है देन द बेटा प्रॉफिट मस्ट बिलोंग टू द पार्टनरशिप फर्म। आपको सरेंडर करना पड़ेगा ये प्रॉफिट बेटा पार्टनरशिप फर्म को। तो बेटा पी मस्ट पे 55,000। वेरी गुड। चलो जी, बेटा कहते हैं क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। अब की बार बेटा क्यू ने फर्म का पैसा इस्तेमाल कर लिया, फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। कहते हैं क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इंकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000। बेटा लेकिन इस बार लॉस हो गया, फर्म की प्रॉपर्टी तो हमने जरूर इस्तेमाल करी लेकिन बेटा लॉसेस हो गए। कहता है ही वांट द फर्म टू बियर द लॉस, और उसने कहा फर्म आप लॉस बियर करो। नहीं बेटा, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। कानून कहता है बेटा अगर आपने फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म का कनेक्शन यूज करा और प्रॉफिट कमा लिया तो प्रॉफिट फर्म का है, लॉसेस फर्म के नहीं है। तो बेटा ऐसे केसेस में क्यू क्या करेगा, क्यू मस्ट पे 10,000 टू द फर्म। बेटा ये 1,000 रुपए का लॉस क्यू को अकेले बियर करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। कहता है पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। बेटा पी और क्यू ने कहा कि हम तो स्टार लिमिटेड से गुड्स खरीदेंगे, जबकि आर मना कर रहा है नहीं खरीदेंगे। बेटा क्या ऐसा कोई कानून पढ़ा हमने कि पी और क्यू ने कहा कि हम गुड्स कहां से परचेज करना चाहते हैं, तीसरा पार्टनर मना कर दे तो क्या होगा? नहीं बेटा, ऐसा कानून कोई नहीं पढ़ा हमने। बेटा यहां पर आपकी काम आएगी जनरल सेंस, और मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या बोलती थी, क्या होती है पार्टनरशिप? अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। सब मिलकर फर्म चला लो, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बेटा एक अकेला इंसान भी पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बेटा देखो, पी ने और क्यू ने कहा मैं तो स्टार लिमिटेड से गुड्स खरीदना चाहता हूं, लेकिन आर ने मना कर दिया। बेटा आर मना करता रहे, या मैं बोलता हूं क्यू और आर भी मना करते रहे। अगर पी ने बेटा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है गुड्स खरीदने का, तो बेटा गुड्स खरीदने पड़ेंगे। कोई एक सिंगल पार्टनर भी अपने एक्ट से पूरी फर्म बाइंड कर देता है बेटा, यहां तो फिर भी दो हैं। अगर एक अकेला पार्टनर भी होता, चाहे 50 पार्टनर खिलाफ खड़े होते, बेटा तब भी बाइंड कर सकता है। तो बेटा कुछ भी हो जाए, गुड्स परचेज हो सकते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम स्टार लिमिटेड। सर गुड्स परचेज किए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई कानून नहीं था बेटा, ये हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन से डिराइव किया है पॉइंट। चलो जी, पॉइंट नंबर डी कहता है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। बेटा क्यू और आर डब्ल्यू को एडमिट करना चाहते हैं एज अ पार्टनर, लेकिन पी ने मना कर दिया। क्या वो एडमिट कर सकते हैं? बेटा नहीं। पॉइंट नंबर 3 यहां पर बहुत काम का हो जाता है बाबू। अगर पार्टनरशिप डीड जैसे चाहती है, अगर आप वैसे एडमिट कर रहे हो तो ठीक। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग दिस प्रोविजन, इन सच अ केस क्या होगा बेटा? अगर आप कोई भी पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो, कर तो सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। बेटा क्यू और आर एडमिट करना चाहते थे डब्ल्यू को, लेकिन पी ने मना करा। क्या डब्ल्यू एडमिट हो सकता है? नहीं बेटा, डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड, कांट बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। पॉइंट नंबर ई, आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। आर ने बेटा फर्म को लोन दिया, एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है बच्चों, एंड डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, और 10% इंटरेस्ट मांग रहा है फर्म से। कहता है पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, लेकिन पी और क्यू
मना कर रहे हैं इंटरेस्ट के लिए। सर देखो, ना तो इसमें आर की स्टेटमेंट ठीक है, ना ही पी और क्यू की। पी और क्यू कह रहे हैं हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, आर कह रहा है 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बेटा इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन 6% पर एनम। ये बेटा कंसेप्ट नंबर 2 में हम बात पढ़ते थे बेटा, कि अगर कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी एट द रेट 6% पर एनम। बच्चों आज के लिए ना हम होमवर्क डिसाइड कर लेते हैं। हम होमवर्क में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 क्वेश्चन तो आप होमवर्क में करके आओगे। इसके अलावा बेटा आज हम कंसेप्ट नंबर 4 और 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी मैं कंसेप्ट नंबर 4 की बात करूंगा, आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करके आने हैं। लो जी बेटा बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 4 की। कंसेप्ट नंबर 4 बाबू, हर कंसेप्ट की एक हेडिंग होती है। इस कंसेप्ट की हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। पॉइंट नंबर 1, it is the part of profit and loss account. It is the part of profit and loss account. Point number 2, it is a charge against profit and paid even if there is a loss. बाबू अभी समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना इस पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3, इफ द इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन then interest at the rate 6% per annum is allowed. लो बच्चों, कुछ बातें पढ़ेंगे बहुत आराम से। ये मेरा कंसेप्ट नंबर 4 है बेटा, और ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से बेटा लगभग मैं जो 4-5 कंसेप्ट पढ़ने वाला हूं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुनना बच्चों बहुत आराम से। मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड बातें। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कुछ मैंने बाबू एडजस्टमेंट बताने की कोशिश करी। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, अगर पार्टनर ने कोई भी इंटरेस्ट दिया है फर्म को, ठीक है ना, सॉरी, पार्टनर ने कोई भी लोन दिया है फर्म को और फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, बेटा वो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। क्या मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? नहीं बच्चों, मैंने क्या लिखा है, वो हमेशा P&L अकाउंट का पार्ट होगा। याद करो बेटा, एक दिन मैनेजर्स कमीशन एक बात बोली थी, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप पार्टनर को पे कर रहे हो चाहे, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। ठीक है जी। और बेटा पहले पॉइंट नंबर 1 के बाद 3, बाद में पॉइंट नंबर 2 पे चर्चा। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है मैंने लिखा है बेटा, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो हम 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। ये तो बेटा वही प्रोविजन हो गया जो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था। हाँ बच्चों, ये वही प्रोविजन है जो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा था। बाबू ये सेम बात है। तो यानी कि पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है।
पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, और पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा कि अगर इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो तो बेटा हम क्या करेंगे, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउड करते रहेंगे। ठीक है जी, हमने ये पढ़ा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है बाबू, मैंने इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने लिखा इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। मतलब बेटा ये बात मैं समझाने के लिए एक और कंसेप्ट की हेल्प लूंगा। मैं कंसेप्ट नंबर 5 भी यहां पर लिखूंगा, और बेटा फिर हम इन बातों को आराम से कंपेयर करेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलो जी बेटा बढ़ाते हैं बात को आगे। मैं लिख रहा हूं बेटा कंसेप्ट नंबर 5। बाबू कंसेप्ट का नाम भी दे रहा हूं साथ ही साथ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड, या वर्सेस लिख लो, वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा क्या डिफरेंस होता है? बच्चे कह रहे हैं ये कैसी कैसी टर्म बोली जा रहे हो आप। बेटा घबराओ नहीं, बहुत आराम से क्लियर करेंगे हम। इस मुद्दे पे 20 मिनट खर्च कर देंगे, लेकिन ये समझेंगे बात। लो समझाओ बेटा। मैंने एक टर्म बोली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और मैं बहुत देर से इस टर्म का इस्तेमाल करे जा रहा हूं, नाम बोले जा रहा हूं। बेटा एक नई टर्म मैंने और बोल दी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सुनना बेटा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे किए जाते हैं, पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। ये पे करो चाहे लॉस आ जाए, चाहे लॉस बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पे करो। और एप्रोप्रिएशन पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। बेटा ये तभी पे करो जब प्रॉफिट है। मतलब बेटा लो समझाता हूं, जितनी भी आइटम आज तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ी हैं, जितनी भी, नहीं भी पढ़ी तो मैं कुछ पढ़ा दूंगा बेटा। अगर हमने जितनी भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ी है बेटा, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। और बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बेटा जितनी भी आइटम आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मुझसे पढ़कर आए हो, जितनी भी पढ़कर आए हो बेटा, ये सब बेटा क्या होती हैं, ये सब क्या होती हैं बेटा, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। जितनी भी आइटम हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ी हैं बेटा, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जितनी भी आइटम हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पड़ी हैं बेटा, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बेटा ये तभी पे हो सकती हैं जब प्रॉफिट हो, लेकिन बेटा ये तब भी पे होंगी चाहे लॉसेस हो। बच्चे कह रहे हैं समझाओ, इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बातों को? बेटा मैं समझाता हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। आप इस चीज को नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर बेटा मैं इसको समझाना शुरू करता हूं। लो बच्चों समझो बेटा क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वेरी फर्स्ट डे आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाकर दिखाया था। आज उसकी थोड़ी सी जरूरत दोबारा आन पड़ी है बच्चों। लो मैं बात करूंगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की। सबसे पहले बेटा हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उसका रिजल्ट आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। मैं बोलता हूं बेटा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने इसको P&L अकाउंट में बेटा क्या कर दिया, मैंने इसको P&L अकाउंट में पोस्ट कर दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। लो बच्चों
मैं बोलता हूं बेटा, मान लो ये ग्रॉस प्रॉफिट 70,000 है, मान लो बेटा ये प्रॉफिट 70,000 है। बेटा पी एंड एल में लिखे हुए जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे, अभी करेंगे कुछ की बात बेटा, ये सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इनको तब भी पे करना चाहे लॉस आ जाए, इनको तब भी पे करना चाहे लॉस बढ़ जाए। लो दोनों बातों का मैं एग्जांपल देता हूं बाबू। मान लो बेटा मेरे बिजनेस में सैलरी 60,000 है, ठीक है जी, मैंने सैलरी पे कर दी 60,000 रुपए। मान लो बेटा मेरे बिजनेस में प्रिंटिंग का खर्चा 10,000 रुपए है, मैंने पे कर दिया 10,000 रुपए। बेटा अब मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल आए 20,000 रुपए के, मुझे वो पे करने हैं, क्या पे नहीं होंगे सर? होंगे। एक आउटसाइडर को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में? बेटा गवर्नमेंट इस बात से क्यों मतलब रखेगी कि आप प्रॉफिट हो या लॉस में? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, ये तब भी पे करो चाहे लॉसेस आ जाएं। चलो जी पे कराओ। मैंने पे कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाहे बेटा घर से पैसे लेकर आया लेकिन पे किया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा 20,000 रुपए। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बेटा, यहां मेरे 70,000 रुपए के प्रॉफिट खत्म हो गए थे। मेरे पास 70,000 का प्रॉफिट था जो सैलरी देने में और प्रिंटिंग में ही खत्म हो गया। क्या मैंने बिजली के बिल नहीं दिए? नहीं बेटा दिए हमने, चाहे लॉस आ गया हमने दिए। मैंने क्या करा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। क्या करा मैंने, टोटल करा बेटा, 90 साइड डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल सिर्फ 70,000। तो जो रिजल्ट आया वो आया बेटा बाय नेट लॉसेस। बाय नेट लॉसेस क्या मैंने लॉसेस कैलकुलेट करे बेटा? ये जो पी एंड एल की आइटम है ये सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। चाहे लॉस आए चाहे लॉस बढ़ जाए मतलब लॉसेस बढ़ जाएं तब भी पे करेंगे बेटा, करेंगे। एग्जांपल से क्लियर करता हूं, सुनना बेटा। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह इस बार क्वेश्चन ने आपको ग्रॉस लॉस दे रखा है। मान लो ग्रॉस लॉस दे रखा है, तो बेटा जब लॉस आया होगा ग्रॉस लॉस तो वो बाय साइड आया होगा। मान लो क्वेश्चन ने दे रखा है बाय ग्रॉस लॉस 40,000, आपने पी एंड एल अकाउंट में पोस्ट किया तो साइड बदल दी बेटा, टू ग्रॉस लॉस कितना बेटा 40,000, 40,000 रुपए का ग्रॉस लॉस आया। बेटा पहले तो क्वेश्चन में ये था बेटा प्रॉफिट दे रखे थे और मैंने तब भी पे करा इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहे लॉसेस आ गए। इस बार तो दे ही लॉसेस रखे हैं बेटा, तब भी पे करोगे क्योंकि पी एंड एल की सारी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, ये पे होती हैं चाहे बेटा लॉसेस आ जाएं चाहे लॉसेस बढ़ जाएं। मतलब अब मान लो क्वेश्चन ने मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, मैंने कंसेप्ट नंबर 4 में पहला ही पॉइंट लिखा था, इट इज द पार्ट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ये पी एंड एल अकाउंट का पार्ट होता है। मान लो क्वेश्चन ने मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया 6,000, बेटा पी एंड एल अकाउंट में दिखाओ चाहे लॉसेस बढ़ जाएं, दिखाते रहो। लो जी मैंने दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो 6,000, तो बेटा मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 और बेटा कैलकुलेट करे अपने नेट लॉसेस। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, बेटा यहां पर क्रेडिट साइड तो कोई टोटल ही नहीं है, तो बेटा मैंने टोटल लिख दिया और मेरे नेट लॉसेस आ गए 46,000। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ये दो पॉइंट है, ये पे होता है चाहे बेटा लॉसेस आ जाएं, ये बेटा पे होता है चाहे लॉसेस बढ़ जाएं। मैंने इन दोनों के एग्जाम्पल दे दिए बेटा। व्हाट अबाउट एप्रोप्रिएशंस? एप्रोप्रिएशंस का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इसके लिए मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और बेटा मैं ये पोर्शन रब कर देता हूं फिर बनाता हूं। आप एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों चीजों को नोट कर सकते हो, फिर मैं बात करता हूं एप्रोप्रिएशन की। लो जी
लो मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझना। बेटा मैंने बोला जितनी भी आइटम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी होती हैं ये सब एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी पे होती हैं व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, मान लो बेटा मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मैं बेटा नेट प्रॉफिट को कैसे पोस्ट करता हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखता हूं नेट प्रॉफिट। बेटा मुझे 50,000 रुपए प्रॉफिट दिया गया है और मुझे सिर्फ क्वेश्चन कहता है सैलरी पे कर दो ए और बी को 20-20 हजार रुपए। लो बच्चों 20-20 हजार रुपए सैलरी पे कर दो। बेटा कितनी सैलरी पे कर दी, 40,000। अभी भी प्रॉफिट बच गए तो बेटा इस बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दो। लो जी मैं डाल देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बेटा मान लो मुझे कोई शेयर नहीं दिया हुआ तो मैं बराबर बराबर डाल देता हूं। लो जी मैंने बराबर बराबर बांट दिया। बेटा मैंने इस एप्रोप्रिएशन को तभी पे करा व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन मुझे कह दे, मान लो क्वेश्चन मुझे कह दे नेट लॉस आया 50,000 रुपए और ए और बी को सैलरी देनी है 20-20 हजार रुपए, सब कुछ सेम, लेकिन बेटा इस बार नेट प्रॉफिट ना आया, इस बार नेट लॉस आया, तो बेटा इसको हम टू साइड में क्या करेंगे, टू साइड में लिखेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट टू साइड में लिखा जाता है। तो बेटा P&L अकाउंट से जब हम इसको पोस्ट करते हैं तो इसकी साइड बाय हो जाती है, लेकिन बेटा जब नेट लॉस आया होगा तो P&L अकाउंट में बाय साइड आया होगा। तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो टू साइड में बेटा हम इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो, लिखना चाहो तो नेट लॉसेस अमाउंट इज 50,000। बेटा क्या मैं इससे कोई सैलरी पे कर सकता हूं? क्या मैं लॉसेस से पार्टनर को सैलरी दूं? नहीं। द आंसर इज बिग नो, बहुत बड़े वाला नो। क्यों बेटा? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि सैलरी टू द पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन तभी पे होती है बेटा व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। क्योंकि क्वेश्चन में लॉस दिया है बेटा, मैं किसी आउटसाइडर को तो नहीं समझा सकता था कि मुझे लॉसेस है, मुझसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मत मांगो, लेकिन मैं अपने पार्टनर को तो समझा सकता हूं कि पार्टनरशिप फर्म लॉस में चल रही है, मैं कहां से सैलरी पे कर दूं। तो बेटा ये तभी पे होंगे चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे कोई सैलरी है, चाहे कोई कमीशन है, चाहे कोई भी रेम्यूनरेशन है। कुल मिला के दो ही बातें हैं बेटा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन, ये तभी पे हो सकते हैं व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। बाबू एक बार बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन करा, भैया ये बात तो देखो ठीक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तभी पे होंगे व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? तो मैंने जवाब दिया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म रिसीव करती है। मेरे पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग्स निकाली, मैं कह रहा हूं ला पार्टनर ब्याज दे, तूने कैसे निकाले मुझसे पैसे, मैं ब्याज ले रहा हूं। बेटा जब पैसे लेने की बात आती है तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखना, लेने वाली अमाउंट तो ले लो। बेटा एप्रोप्रिएशन पे करने की बात है, सिर्फ दो चीजें पे करने की बात है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है या सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन पे करना है, वो तभी पे होगी व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करना होता है आपने, तो वहां प्रॉफिट लॉसेस कुछ मत देखना। अगर लॉस भी है तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप रिसीव कर सकते हो। मान लो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं रिसीव जरूर करूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लो बेटा ए ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 दिया और बी ने 2,500, तो बेटा मैं ये रिसीव जरूर करूंगा। रिसीव करते टाइम प्रॉफिट लॉसेस कुछ मत देखना, लेकिन पे करते टाइम बेटा जरूर देख लेना। अगर लॉसेस हैं तो एप्रोप्रिएशंस कभी पे नहीं होती। बेटा मैंने बिल्कुल आराम से क्लियर करने की कोशिश की है आपको। एक बार मैं इंटरेस्ट ऑन लोन वाली एडजस्टमेंट दोबारा बता रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 4 मैंने पढ़ा क्या था?
मैंने पढ़ा था बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन में 3 पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट का पार्ट होता है। दूसरी बात मैंने पढ़ी थी बेटा, क्योंकि P&L अकाउंट का पार्ट होता है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो बेटा प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है और बेटा वो पे होगा, चाहे लॉसेस आ क्यों ना जाएं, चाहे लॉसेस बढ़ क्यों ना जाएं, पे जरूर होगा वो। ठीक है जी। तीसरी बात पढ़ी थी मैंने, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो हम 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है जी, ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने कंसेप्ट नंबर 5 पढ़ा, जिसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो मेरे प्यारे बच्चों तो आप सब मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।